क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट, आप भी पायलट, तीनों पायलट। कौन सी एयरलाइन? गोएयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट आई गेस ना, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं और सोच रहा हूँ मेरे को इसीलिए लगता है यार, इसीलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो दो बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश। अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी आए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बुढ़ा हूँ, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। नहीं दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरे रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे, वहां जाके भी इंसान हग रहा है। बताओ नहीं, किसी को भी नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा हमने कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुफ्त में लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और नहीं तो आपने देखा वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है, गाड़ का स्प्रिंग निकलता बाहर। जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। And this air hostess, she started her own thing. She was like, now we will begin the sale of our merchandise. मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा। यहाँ 180 लोग ही फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं।
गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा आप लोगों ने? मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक। ये गोयर में ही होता था, पता है? एंड हमने क्या, ये प्लेन है कि पालिका बाजार है? क्या क्या है? क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है? हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो, कसम से देख लो, नो क्रंची भाई, नो क्रंची। ये देख लो, नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में। मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है। साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता हूं अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो? और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट से बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगी, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन, खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप करना है वहां पे। वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे, और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं। वो अपना अनाउंस कर रही है, पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर। ये यहाँ से बोल रहा भैया मुझे गुड़गांव जाना है। कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया, आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ के डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा है भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहा है हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम है पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। देखिए लगे रहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध तो रखी है, वी कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। यार चला लो यार आप, हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है, और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन। और जब गंदी टर्बुलेंस तो सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप।
नहीं यार, उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल इजी, थोड़ा एक कैसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है ना, बट माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है, इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता चला, हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है, ये माइल्ड वाला था, ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल, प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना, थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया हूँ, उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा है? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई, वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती है। देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो कि इनकी छोटी बना के, जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमेशा यस सर, हाउ कैन आई, इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप रेस्ट लो, आप थोड़ा रेस्ट लो, रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई, जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं? पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादें आती हैं, ये देखिए नई औलादें, ये वाली ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादें, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारे कियारा चियारा, देखिए ना ये वाली। भाई मैं जा रहा हूँ, पिछली बार प्लेन में 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास, भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है? हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। Hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड। मैं कहा 3.5 छोटे छोटे पोतड़े हैं यार, रख के भग जा, लगेज में डाल के फेंक दूंगा। मामा भैया गलत बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडिगो ना, देखो अच्छी एयरलाइन लगती है क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा है, वो सब है, पर थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना अपने वो भी। और भाई कैसा है? कितने साल का है ये? 2+ ही है, सही है। क्या नाम? भाई अब क्या टाइमिंग हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। कियान आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट ही इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं। हाँ, वीडियो खत्म हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं। 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूं, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव है। ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग द शो
इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जैन फेब मार्च किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन सा वाला सेट होने वाला है। बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो, इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे। भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज, टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए, बाय। यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो। जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे। बाकी सब तो निकल गए, एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या। तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा, फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं तो हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात, ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, कह गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी 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 आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे चिल्ला पड़ा यहाँ से हाथ पूरा।
बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला एक काम का। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की। पेडेस्ट्रियन के एक ग्रुप मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे। देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिल्स की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं। 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है आपको, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी हमने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोलो, मैंने कहा मैं तो गलत नहीं आ रहा। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड पे लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर। चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टर्डम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी, वहां पे 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ, वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोलो मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल। यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए, मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है दिन की जस्ट गेस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। अरे ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की कह रही 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चल रही सड़क पे, ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बता रहा हूं, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले आता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है?
मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। जीरो नहीं, मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब। साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट प्रे टू गॉड अ लिटल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. ताकि हमारी लाइफ से एडवेंचर चला जाए। नहीं, वरना पहले लोग पहाड़ चढ़ते थे और गिर गया, फक डेथ हो गई है लोग। फक नथिंग इन बिटवीन, डेथ हो गई सीधा बहस। क्यों कर give gifts on birthday. These days people give gifts on birthdays and other occasions, but there are people who give gifts and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो, because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा थॉट डालूं, उसे वो दूं। The whole idea behind giving a mug is भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है। And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And हमने मुझे चाय पीनी है यार। This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे। Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ। फोटो ID, सर ये है ना मग, चाय भी I also love watching cricket and I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं। मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी। भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है, लोग खेल कैसा रहे हैं? But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit, Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन फॉरवर्ड जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है यार। And if you look at his jacket properly, there's a big S written on the jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना, एक ही वर्ड आएगा ना, गधा। पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा।
तूने सोचा गांडू, मुझे पता है। एंड इन इज उर्दू पंजाबी एक्सेंट व्हेन ही डज कमेंट्री, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है। दिस गाय डज नॉट हैव लेटर्स बिटवीन वर्ड्स, दिस गाय डज नॉट हैव लेटर्स बिटवीन वर्ड्स, दिस गाय डज नॉट हैव आई, इट्स नेवर इंडिया, इट्स ऑलवेज ओ भाई इंडिया टीम बहुत बढ़िया है, एंड आई डूड इंडिया, अच्छा मेरे देश को अच्छा बोला तूने, यू शुड गो बैक टू पाकिस्तान, क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he says Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा बाजी। विराट जब छक्का मारता है ना, बोल पूरा पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है। अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है। सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना, कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं, 6 महीने पहले हुआ करते थे। नहीं वो बदल गए अरुण भाई, वो बदल गए हैं। यहाँ से अरुण लाल कह रहा तो बंद करना ये चूती, आप क्या मचा रखा है तूने यार? तो बंद करना, को ढंग की बातें कर यार प्लीज। नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं, ये रोज जिम जाते हैं। अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है, अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो, अरे अब इनकी जांघें देखो यार, जांघें। The moment he says Jange, cameraman cuts it to Jange, like this part on national television. I am watching Mohammad Shami's Jange. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांगे देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की। And then he starts explaining his run. नहीं मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांगे हिल रही है, जांगे हिल रही है। And I'm like, dude इसकी जांगे हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से। तो कैमरा डार मोहम्मद शामी ने ढीला अच्छा पहना यार। नहीं मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा प्लेड। गाइस मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड। सॉरी। पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या, हंसे क्यों आप? मैं आपको सीरियसली पूछना चाहिए, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। There are stayed in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. It's a lot of contrasting cultures, right? But there are a few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे ना, crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है. और तूने चोंच वाला जूता पहना है, तू ही है वो गंदा। क्राउड कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा। तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है। हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं आजकल कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं। They want to become cool. और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रोते बच्चा पैदा होता है ना, डुगु 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 डुगु, तो वो में डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था। आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा, इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है। कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला, दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन। तो हमने अच्छा भाई तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर। क्या डूड इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें ना मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है। अरे डूड तो किस लेवल का ठरकी है यार। नहीं मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है, तो टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल। तो तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है, और कुछ नहीं लगाना होता है। I recently went to पंजाब। पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, ओवर देयर इट इज बुल्ट। क्योंकि पंजाबी के खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं। जैसे पंजाबी डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये। और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदना, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है।
उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है। नहीं वो रिवर्स मार दी, हट मैं आज मैंने स्टार्ट। आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। नहीं बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज नैनो एट 60 डूड फुल थ्रॉटल, क्या दौड़ा रहा है वो 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा। सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है। इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी। तो बैठे रहे, मैं जा रही हूँ। बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना, तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है। And for all the South Bombay people who do not understand what is chabuthara, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses. Time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the statuses. Time to get laid. LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं। नहीं डुक 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 से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा। I've been married for about 7 years now, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। You guys know dinks? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा, हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा, हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंक्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है दोस्तों, डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ अमेरिका जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करने का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी, घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये का तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए, 6 बजे मेरे से बोल रही इसका करूँ मैं बच्चा। मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से, मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है, अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है 1 नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है।
और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट, यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट, यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज. सो आई टॉक टू हर. मैंने कहा यार क्या करें. कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड. कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे. मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना, जो एक दिन में करके चला गया था. भाई से तो आया था शक्ति. नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा एक दो दिन में, रोज की दिहाड़ी होती है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी. और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले. ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो. ऐसे इस वाले से नहीं होता है. अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना. ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है. हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी. नहीं सही मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा. करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी. और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा. मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है. जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ. मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे. मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है. तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए. उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा. 1 घंटे बाद में घुमा के डॉक्टर मेरे पे ही आ गई. यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो. मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ. मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे. यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो. पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार. नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार. मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है. तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें. कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड. कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है. हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज. और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से. कह रही सही टाइम में तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम. नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें. व्हाट इज प्लानिंग अ किड. सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड. सो यू नो शी गिव अस डेट्स. यू गाइस नो डेट्स. पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे. कहीं अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया. डेट्स मतलब तारीख. डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे. भाई मैंने तो मना कर दिया. मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए. मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार. भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई. नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे. 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार. ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार. नहीं होता भाई. मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट. 3 बार होता था जब आप 22 साल के तब होता. बॉल सेट है घर पे. और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार. जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले. इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, मॉल बनाए, लगे काम पे लगे. पता है कहाँ झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने. पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है. उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है उड़ीसा में पड़ता है. वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को. कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे. नहीं सही बता रहा हूं यार. और हमने करा और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है. ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या. फॉलो अप चल रहा है. कह रही गौरव करा आपने आज. एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी. मैं लो देख लो मैम वर्टिकल कर दूं. वर्टिकल सही आ रहा है वाला. ये वाला एंगल सही है क्या. नहीं सही में यार. भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई. भाई बच्चा फिर 9 के राजी. एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है. जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार. क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार. और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता. आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे. समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार.
कर लेंगे यार, हो जाएगा यार भाई, बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार, करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजी के पास, हमने सब कुछ कह रही, इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने, विदाउट मैथ्स, 8 से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, ओ मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है, किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के ही घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई, गांड वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है आज। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार।
भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार सर दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ 5 बजे कर सकता हूँ, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटा कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है नहीं, कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। तो ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now। मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयल पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम। गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा। मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब। भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ। ये कोई डांटने की बात है। और फोन रख के मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to give. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है. Keri sister इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंडोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ।
कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले। भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। भाई पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू, कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल देके आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूँ भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूँ। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time, yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing, but for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम वो हो गया कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो माई वाइफ वाज लाइक ओके फाइन, आई विल ट्राई इट वन मोर टाइम, बट इफ इट डजंट हैपन सेकंड टाइम देन वी विल अडॉप्ट।
And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे. मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ. यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट जो बच्चा, पापा नमस्ते. नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए. अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also and luckily it worked in our favor and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. नूडल ले ये सिखा दो इसे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी.